नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदिन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है, इसलिए इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम लोग श्वेतवसन अपराध के कारण के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं श्वेतवसन अपराध के कारण। श्वेतवसन अपराध को जन्म देने वाले किसी एक कारण की ओर ही संकेत नहीं किया जा सकता। श्वेतवसन अपराध को अनेक कारण प्रोत्साहित करते हैं। श्वेतवसन अपराध के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। पहला, अत्यधिक वर्ग चेतना। दूसरा, सामाजिक विभेदीकरण व आर्थिक असमानता। तीसरा, पूंजीवादी व्यवस्था। चौथा, भौतिकवादी मनोवृत्तियाँ। पाँचवां, राजनीतिक कारण। छठवां, कानूनों के प्रति अनभिज्ञता व कानूनी निष्क्रियता। सातवां, सामाजिक मूल्य व संस्कृति। आठवां, नैतिकता का अभाव। नौवां, गोपनीय प्रकृति। एवं 10वां, सामाजिक विघटन। आइए देखते हैं अत्यधिक वर्ग चेतना। सदरलैंड के अनुसार अत्यधिक वर्ग चेतना और सामाजिक स्थिति के बारे में जागरूकता सफ़ेदपोश अपराध का मुख्य कारण है। पहले से ही उच्च वर्ग के व्यक्ति अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए अपने व्यवसाय की आड़ में अधिकाधिक धनोपार्जन करने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा, सामाजिक विभेदीकरण व आर्थिक असमानता। टेफ्ट तथा हार्टुंग जैसे विद्वानों के अनुसार श्वेतवसन अपराध सामाजिक विभेदीकरण वाले समाजों में ही अधिकतर होते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक असमानता वाले समाजों में उच्च वर्ग के साथ साथ मध्य स्तरीय व्यक्ति भी श्वेतवसन अपराध द्वारा लोगों को ठगने लगते हैं। जालसाजी, झूठा विज्ञापन, धोखाधड़ी, चोरबाजारी आदि अपराध ऐसे समाजों में इसलिए पनपते हैं। तीसरा, पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था भी श्वेतवसन अपराध को बढ़ावा देती है। सदरलैंड के अनुसार पूंजीवादी समाजों में संपत्ति इतने गिने चुने व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होती हैं। धनी व पूंजीपति वर्ग धन के लालच में समाज, श्रम व संपत्ति का शोषण करता है। इस प्रकार चोरबाजारी तथा अवैधानिक रूप से वस्तुओं का निर्माण पूंजीवादी व्यवस्था में श्वेतवसन अपराध के ही उदाहरण हैं। चौथा, भौतिकवादी मनोवृत्तियाँ। आज तकनीकी के साथ साथ व्यक्ति का जीवन उत्तरोत्तर विलासिता की ओर बढ़ता जा रहा है। भौतिकवादी मनोवृत्तियों के कारण धन का महत्व निरंतर बढ़ गया है, क्योंकि धन ही प्रतिष्ठा, मर्यादा व शक्ति का स्रोत बन गया है। अतः समृद्ध वर्ग श्वेतवसन अपराध करके भौतिक सुख, समृद्धि और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है। राजनीतिक कारण। बहुत से देशों में राजनीतिक भ्रष्टाचार भी श्वेतवसन अपराध का एक कारण है। राजनीतिक नेता व सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि व मंत्री पूंजीपतियों व अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के साथ गठबंधन करके श्वेतवसन अपराध को बढ़ावा देते हैं। अनेक राजनेता, मंत्रीगण एवं जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ के लिए चोरों, डाकुओं, तस्करों आदि का सहारा लेते हैं। इनका संबंध पूंजीपतियों एवं आपराधिक गिरोहों से होता है। पकड़े जाने पर राजनेता अपराधियों को छुड़ाने में उनकी सहायता करते हैं। भारत में सांसदों की खरीद, यूरिया घोटाला, रंगीन टीवी घोटाला, हवाला कांड, चारा कांड, दवाई कांड, जमीन घोटाला राजनीतिक क्षेत्र के ऐसे ही श्वेतवसन अपराध हैं।
अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था वाले समाजों में अर्थव्यवस्था बड़ी ढीली हो जाती है, जो कि श्वेतबसन अपराधों को प्रोत्साहन देती है। भारत में श्वेतबसन अपराध का एक प्रमुख कारण यही है। छठवां, कानूनों के प्रति अनभिज्ञता व कानूनी निष्क्रियता। साधारण जनता कानूनों के प्रति अनभिज्ञ होती है, जिसका लाभ पूंजीपति तथा अन्य वर्ग व पदों पर आसीन व्यक्ति उठाते हैं। वे कानून से अनभिज्ञ व्यक्तियों का सरलता से शोषण करते हैं। साथ ही कई समाजों में बाजार, वाणिज्य व उद्योग नियंत्रण संबंधी कानून इतने दोषपूर्ण व निष्क्रिय होते हैं कि बड़े बड़े अपराधियों को पकड़े जाने का भय नहीं रहता। ये कानून श्वेतबसन अपराधियों को दंड मुक्त रखने में सहायता देते हैं और इस प्रकार ऐसे अपराधों को बढ़ावा देते हैं। सातवां, सामाजिक मूल्य व संस्कृति। अनेक विद्वानों जैसे क्लिनार्ड का मत है कि श्वेतबसन अपराधी का संबंध सामाजिक मूल्यों व संस्कृति से भी होता है। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे मूल्य व परंपराएं होती हैं जो व्यक्तियों को अपनी सत्ता व स्थिति कायम रखने के लिए प्रेरित करती हैं, जिनके कारण उच्च पदों के व्यक्ति गलत हथकंडे अपनाकर तथा अपने लोगों का शोषण करके अपने को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने का प्रयास करते हैं। आठवां, नैतिकता का अभाव। सामाजिक व धार्मिक जीवन में नैतिकता का अभाव भी श्वेतबसन अपराध का एक कारण है। आज धार्मिक विश्वासों व नैतिक नियमों के कारण उच्च स्थिति वाले व्यक्ति उन कार्यों को करना भी बुरा नहीं समझते जिनका संबंध भ्रष्टाचार या बेईमानी से है। अतः व्यक्ति अपने अपने पदों का दुरुपयोग करके श्वेतबसन अपराध करने लगते हैं। गोपनीय प्रकृति। अधिकतर श्वेतबसन अपराध की प्रकृति गोपनीय होती है तथा एक सीमा तक करने पर ऐसा अपराध जनसाधारण के सामने आते ही नहीं है। गुप्त कार्य प्रणाली के कारण बड़े बड़े अधिकारी व कर्मचारी, व्यापारी वर्ग तथा पूंजीपति श्वेतबसन अपराध करते हैं और पकड़े जाने पर भी उनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिलता है। 10वां, सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन भी श्वेतबसन अपराध को जन्म देता है, इसलिए संक्रमण काल से गुजरने वाले समाजों में श्वेतबसन अपराध भी अधिक होते हैं। टूटे हुए सामाजिक ढांचे का सबसे अधिक लाभ बड़े बड़े व्यापारियों को ही मिलता है, जो चोरबाजारी, धोखाधड़ी, गबन, घूसखोरी व कालाबाजारी करके पैसा कमाते हैं। भ्रष्टाचार श्वेतबसन का स्रोत। भ्रष्टाचार श्वेतबसन अपराध का स्रोत। वर्तमान समय में श्वेतबसन अपराध की वृद्धि का मुख्य कारण भ्रष्टाचार में वृद्धि के साथ साथ व्यक्तियों में अलगाव की मनोवृत्ति प्रबल होने लगी है तथा स्वयं को अधिक असहाय, कमजोर तथा सार्वजनिक जीवन से कटा हुआ अनुभव करने लगे हैं। भ्रष्टाचार के कारण आज हमारे देश में राजनीति को राष्ट्र सेवा या समाज सेवा के स्थान पर एक व्यवसाय के रूप में माने जाने लगा है। भ्रष्टाचार के कारण ही अधिकांश नेता बहुत अधिक धन खर्च करके चुनाव जीत जाते हैं और सत्ता प्राप्त करने के बाद हर प्रकार की आपराधिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों से अधिक धन कमाने में लिप्त हो जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार श्वेतबसन अपराध का स्रोत है। भारत में श्वेतबसन अपराधों में वृद्धि के कारण। भारत में श्वेतबसन अपराध आज चरम सीमा पर है, परंतु दुर्भाग्यवश इस क्षेत्र में अधिक अध्ययन नहीं किए गए हैं। हम अनेक प्रकार के श्वेतबसन अपराध अपने समाज में देख सकते हैं। उदाहरणार्थ, बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा टैक्स की चोरी करना, वस्तुओं में मिलावट करना, चोर बाजारी करना, अवैध व्यापार करना, प्रशासनिक अधिकारियों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, न्यायालयों, सरकारी दफ्तरों, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, परिवहन व संचार आदि कोई भी विभाग श्वेतबसन अपराध के प्रभाव से अछूता नहीं है। आज श्वेतबसन अपराधी भारतीय समाज को जितना खोखला कर रहे हैं तथा हानि पहुंचा रहे हैं, उतनी ही हानि अन्य अपराधों से नहीं हो रही है। विश्व के अन्य राष्ट्रों के समान
भारत में भी श्वेतबसंत अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं। यहाँ श्वेतबसंत अपराधों में सतत वृद्धि होने के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। पहला, अशिक्षा, दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा बेरोजगारी, चौथा नैतिक मूल्यों का ह्रास, पांचवा राजनीतिकरण, छठवां भौतिक मनोवृत्तियाँ, सातवां अत्यधिक वर्ग चेतना, आठवां सामाजिक विभेदीकरण व आर्थिक असमानता, कानून के प्रति अनभिज्ञता व कानूनी निष्क्रियता। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।